हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वॉच क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम कर रहे हैं फिर से एक बारी देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये कोई वॉच है, तो इस वॉच पे चार्जेस रखे हुए हैं, पॉइंट चार्जेस। तो जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है मैंने 12Q का चार्ज, यहाँ पे रखा हुआ है 1Q का पॉइंट चार्ज, 2Q का, 3Q का, लाइक दिस। तो एक वॉच में जैसे 1 to 12 होते हैं, इसी तरह मैंने चार्जेस रखे हुए हैं, 1 कूलम, 2 कूलम, 3Q, 4Q, 5Q, लाइक दिस। तो इन सारे चार्जेस की वजह से सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, सिर्फ डायरेक्शन, वहां पे ये आर हैंड पॉइंट आउट हो जाएगी, पॉइंट करेगी। तो आपको ये बताना है घड़ी में टाइम कितना होगा, फाइंड द टाइम इन द क्लॉक। इस टाइम ये मैंने वैसे ही एक बार के लिए 12Q की तरफ करके दिखा रखी है, बट नेट इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, जो भी घड़ी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वहां पे ये पिन पॉइंट करेगी, आर हैंड पॉइंट करेगी। तो यही आपका क्वेश्चन था कि इस घड़ी में कितना टाइम होगा, 9:30 बजेंगे, 12:30, 3:30 या 6 o'clock। AM PM का कोई फंडा नहीं है, तो बस आपको ये बताना था इस घड़ी में कितना टाइम होगा। इस घड़ी में सिर्फ और सिर्फ आर हैंड है, कोई मिनट हैंड नहीं है, कोई सेकंड हैंड नहीं है। चलिए जी, तो आपको मैंने क्या होमवर्क दिया था, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना था आपको जो भी आपका आंसर आएगा। तो आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो करेक्ट ऑप्शन के लिए आप देखिए। चलिए जी, क्या फंडा लगा अब इसमें। तो हमें यह पता होना चाहिए था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, कहाँ होती थी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होती थी, कितनी, KQ/R²। एंड अगर बाई चांस नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होती, और होती कितनी, KQ/R²। मैग्नीट्यूड में चार्ज का साइन नहीं लेना, प्लस ही लेना है दोनों बार, लेकिन बस प्लस और माइनस चार्ज का जो साइन है वो तो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आएगी या टूवर्ड्स आएगी। चलिए जी, यही फंडा लगाते हुए अब हम बारी बारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कंसिडर किया 12Q की वजह से, तो क्योंकि सेंटर वाले पॉइंट पे देखना है तो सब में डिस्टेंस तो आर ही होगा, तो यहाँ से आर डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होगी, और कितनी होगी, KQ/R²। चलिए जी, इसका काम हो गया, इसको टिक कर लिया। अब मैंने 6Q चार्ज की वजह से देखनी है कितनी होगी और कहाँ होगी। तो इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर पे आंसर कहाँ होगा, अवे होगा, और कितना होगा, KQ/R²। तो इसका काम भी हो गया खत्म, 6Q भी हो गया, 12Q भी हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं हम 1Q। तो 1Q की वजह से आंसर कहाँ आएगा, अवे, एंड कितना आएगा, K1Q/R²। चलिए जी, 1 के सामने है 7, 7 की वजह से देखते हैं, 7 की वजह से आंसर कहाँ आएगा, लाइक दिस, अवे, एंड कितना आएगा, K7Q/R²। चलिए जी, 7 का भी काम खत्म। अब 2 की वजह से देखते हैं, 2 की वजह से नेट आंसर कहाँ आएगा, अवे, और कितना आएगा, K2Q/R²। 8Q की वजह से क्या आएगा आंसर, इस सेंटर वाले पॉइंट पे अवे, और कितना आएगा, K8Q/R²। तो जो छोटा चार्ज है उसका छोटा मैग्नीट्यूड में दिखा रहा हूँ, बड़े चार्ज का बड़ा मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ। तो 2Q भी कैंसिल खत्म हो गया और 8Q भी कैंसिल हो गया। 3Q की वजह से आंसर कहाँ आएगा, अवे, और कितना आएगा, K3Q/R²। और 9Q की वजह से क्या आएगा फिर, सेंटर वाले पॉइंट पे अवे, और कितना आएगा, K9Q/R²। चलिए, 9 भी खत्म हो गया। 4Q की वजह से आंसर कहाँ आएगा, अवे, और कितना आएगा, K4Q/R²। एंड 10Q की वजह से आंसर कहाँ आएगा, 10 से अवे, और कितना आएगा, K10Q/R²। अब
पेयर बचा 5 और 11, तो 5q की वजह से आंसर कहाँ आएगा, अवे, एंड कितना आएगा k 5q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। 11 की वजह से आंसर कहाँ आएगा, 11 से दूर, और कितना आंसर आएगा k 11q बाई आर स्क्वायर। चलिए जी, मैंने सारे पेयर्स कवर कर लिए। अब आपको पता है जैसे कि अगर यहाँ आंसर 5 हो वेक्टर्स के केस में और यहाँ 2 हो आंसर, तो नेट आंसर क्या आता है, 3 का आता है, जो बड़ा वेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे अब इन सबको जो आमने सामने है, ओपोजिट है, ओपोजिट डायरेक्शन में, उनको सबको रिसॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं 12 और 6 वाला ही पैटर्न उठाता हूँ। एंड k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर भी सब में है, बस चेंज है तो चार्ज चेंज है, किसी में 1q है, किसी में 2q है। तो मुझे फाइनल आंसर का मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। तो अब मैं इग्नोर करूंगा k और आर स्क्वायर, सब में इग्नोर कर दूंगा, कॉमन ले लूंगा, सिर्फ चार्ज देखते हैं 12 और 6 का। तो देखिए एक डायरेक्शन थी ऊपर 6q वाली, एक डायरेक्शन थी नीचे 12q वाली। तो इन दो फोर्स, इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ, नीचे 12 है और ऊपर 6 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, नीचे 6 आ जाएगा। तो 12 माइनस 6 करके नीचे 6 आ जाएगा। चलिए जी, अब नेक्स्ट मैंने लिया कॉम्बिनेशन 1 वाला एंड 7 वाला। 7 का आंसर ये था एंड 1 का आंसर ये था। इन दो वेक्टर्स को अगर रिजॉल्व करता हूँ 1 और 7, तो 7 बड़ा है, 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, और जहाँ बड़ा है उसकी तरफ, तो 6 का आंसर आ गया ठीक यहाँ 1 है, 1 के सामने, और पहले 6 का आंसर आया था 6 के सामने। चलिए जी, तो 1 और 7 का भी काम खत्म हो गया। अब 2 और 8 का देखते हैं। ये आया था 2 का आंसर एंड ये आया था 8 का आंसर। तो 8 बड़ा है, 8 में से ये 2 वाला अगर माइनस हुआ तो 8 में से 2 गया तो 6 बचा, और 6 का आंसर फिर से कहाँ आएगा, 2 के सामने, जो बड़ा था उसके सामने। तो अगेन 6q का आंसर कहाँ आया, 2 के सामने। नेक्स्ट अब उठाते हैं 3 वाला एंड 9 वाला। 3 का आंसर ये आया था जी 3q का, और 9 का आंसर यहाँ आया था 9q का। मुझे क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस, तो 9 में से बड़ा में से ये छोटा माइनस किया, क्योंकि इक्वल एंड ओपोजिट है, मतलब ओपोजिट है। तो नेट आंसर क्या आया, 9 माइनस 3 6, और कहाँ पे आया, अगेन 6q का आंसर आया कहाँ पे, 3 के सामने। फिर चलिए जी 4 और 10 का आंसर। तो 10 का आंसर ये था यहाँ पे इस एरो में, एंड 4 का आंसर ये था इस ये वाला एरो। तो इन दोनों को मैंने माइनस किया, 10 माइनस 4 किया, तो आंसर कहाँ आ गया, ये आया जी 4 के सामने, अगेन 10 माइनस 4 इज 6। लास्ट मेरे पास बचा 5q एंड 11q। तो 5q का आंसर ये था एंड 11q का ये था, इन दोनों को रिजॉल्व किया तो 11 माइनस 5 इज 6, हमेशा 6 ही आ रहा है। तो अगेन 6q, और ये आंसर कहाँ बैठा, 5 के सामने, घड़ी में जो 5 है 5 के सामने। चलिए जी, इसको जो भी अभी तक हुआ है बड़े अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, अब फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम। अब मेरे पास ये 6 वेक्टर आए और सारे के सारे 6q ईच है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है 6q 6q 6q। अब हमें क्या करना है, तो घड़ी में कितना बचा होगा, मुझे बस ये देखना है इन सब की नेट डायरेक्शन कहाँ आएगी। चलो आप बहुत ध्यान से देखिए, ये जो 6q ये वाला है एंड ये वाला है, जो ग्रीन पेन से मैंने मार्क किया है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, हमने वेक्टर्स में बड़े अच्छे से पढ़ा था, सेम सेम का रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर में आता है। तो ये भी 6q है और ये भी 6q है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बिल्कुल सेंटर में, मतलब 3.5 की तरफ। तो चलिए मैंने इन दो को तो रिजॉल्व कर लिया, जो ये 3 के सामने जा रहा था एंड जो 4 के सामने जा रहा है, इन दोनों को रिजॉल्व करके नेट आंसर कहाँ आया, बिल्कुल सेंटर में, यानी 3.5 की तरफ। अब दो वेक्टर खत्म हो गया, बचा ये 2 के सामने जो वेक्टर है, जो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, एंड जो 5 के सामने है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये भी 6 है एंड सेकंड वाला भी 6 है। तो जब दो वेक्टर सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर में जाता है। चलिए बहुत ध्यान से सोचिए, 2 एंड 5 का सेंटर क्या बनेगा,
2 और 5 का सेंटर भी यही लाइन बनेगी, यानी 3.5 की तरफ। तो 2 वाला एंड 5 वाला भी कैंसिल हो गया और इनका रिजल्टेंट भी कहाँ आ रहा है, 3.5 की तरफ। तो ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। अब मेरे पास 2 वेक्टर लास्ट और बचे, और वो कौन कौन से बचे थे? एक बचा था 1 की तरफ, एक बचा था 6 की तरफ। है ये भी दोनों 6Q ईच। तो 6Q और 6Q का रिजल्टेंट हमेशा कहाँ जाएगा? बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जब सेम होता है तो उनका रिजल्टेंट जो भी आएगा, मैग्नीट्यूड की तो हम बात ही नहीं कर रहे, बट उनके सेंटर में आएगा। 1 और 6 का सेंटर बताइए कहाँ होता है? घड़ी में 1 और 6 का सेंटर भी यही होगा, 3.5। तो तीनों एरोज यहाँ आ गए, रेड ग्रीन ब्लैक, और तीनों 3.5 की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी मुझे ये नहीं पता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये पता है हमें, 330। तो इस क्वेश्चन का आंसर था इस घड़ी में 3.5 बजेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक जेई में, नीट में कभी नहीं आया, बट आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन हम आगे जाके मैग्नेटिक में भी देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर में। अभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप से 1-2 बारी और प्रैक्टिस करनी है। चलिए जी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम हम डाइपोल भी स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपका आज का होमवर्क क्या है? स्टार्टिंग से बिल्कुल फिजिक्स की फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक सारा रिवाइज कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। Thank you guys, thank you so much. If you like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. And kindly subscribe our YouTube channel, Simple Padhai.